माइंडसेट, आपने ये टर्म इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो आज हम इसी माइंडसेट के पीछे जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो माइंडसेट पे असर डालती है, प्रभाव डालती है, उन सारी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो ऑसम पीपल, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन दे रही है, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और अपना नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो स्टार्ट करते हैं। माइंडसेट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है एंड वो कंप्यूटर में आप कुछ फाइल सर्च कर रहे हैं, जिस फाइल का एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, नाम M से शुरू होता है। जब आप M से फाइल सर्च करते हैं तो जितनी भी सारी फाइलें आपके कंप्यूटर में हैं वो सारी पॉपअप होती हैं। लाइकवाइज हमारा ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है। जब आप कोई चीज़ के लिए माइंडसेट बिल्ड करते हो तो आपका ब्रेन यानी कि आपका माइंड उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है उस चीज़ के रिगार्डिंग, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका माइंडसेट बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक डेस्टिनेशन पे रीच करना है तो आपको माइंडसेट बनाना होगा कि आप बाय ट्रेन जाएंगे या बाय बस जाएंगे या फिर आप बाइक से जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके एक्सपीरियंसेस होंगे कि मैं इससे पहले तो बाइक से गया हूँ बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और मैंने सुना है कि बस काफ़ी लेट आती है, फ्रीक्वेंसी बस की सही नहीं है। तो आप डिसाइड करेंगे कि इट्स बेटर कि मैं ट्रेन से जाऊँ। तो कोई भी माइंडसेट डिपेंड होती है कि उस माइंडसेट के रिगार्डिंग, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और आपने उस चीज़ के बारे में क्या सुना है। सो बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो कि इम्पैक्ट करती है आपके माइंडसेट को, वो है प्रैक्टिस। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि आपका एक दोस्त है और आप उसे इनवाइट कर रहे हैं या फिर अप्रोच कर रहे हैं एक पैराग्लाइडिंग ट्रिप के लिए, बट आपका जो दोस्त है उसको डर लग रहा है, वो थोड़ा हिचकिचा रहा है कि मैं आंसर क्या करूं, क्योंकि इससे पहले उसने पैराग्लाइडिंग नहीं की है और उसे डर लग रहा है। एंड आपका वो दोस्त सोच रहा है कि आपको आंसर क्या करें। वैसे ही आप कहते हैं तू डर क्यों रहा है, सब माइंडसेट का गेम है, एक बार माइंडसेट बना ले सब हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि आपने सेम अप्रोच यानी कि पैराग्लाइडिंग का अप्रोच अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ किया है जो कि काफी एडवेंचरस है, वो एडवेंचर वाली चीजें करता रहता है, जाता रहता है टूर पे। तो अगर आप उन्हें अप्रोच करेंगे तो उन्हें माइंडसेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उनकी प्रैक्टिस है। वो इससे पहले भी पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं, वो एडवेंचरस टूर कर चुके हैं और वो काफी एडवेंचरस है। तो पहले जो दोस्त की एग्जांपल थी वो एडवेंचरस नहीं था, उनकी प्रैक्टिस उस फील्ड में नहीं थी, बट दूसरे जो दोस्त है उनकी प्रैक्टिस उस फील्ड में है एंड वो चीजें कर चुके हैं एंड वो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो यहाँ पे हमें ये चीजें समझने की जरूरत है कि सिर्फ बोल देने से या अप्रोच कर लेने से आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा। आपका माइंडसेट बिल्ड होगा कि आप उस फील्ड में क्या कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसे है उस फील्ड के रिगार्डिंग। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका माइंडसेट बनेगा। माइंडसेट पे असर डालने वाली दो बड़े रीजंस है। फर्स्ट कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आपके सराउंडिंग कैसी है, आप कौन से फाइल अपने अंदर डाल रहे हो, कौन से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कौन से गाने सुन रहे हो, कौन से लाइफस्टाइल जी रहे हो, किनके साथ बैठ रहे हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके घर में इन्वायरमेंट कैसा है। एंड दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है, क्या जिस चीज के लिए आपने माइंडसेट बनाया है क्या उस फील्ड में आपकी प्रैक्टिस है। अगर विदाउट प्रैक्टिस आप माइंडसेट बना रहे हैं तो आप रियलिटी से दूर हैं। आप माइंडसेट तो बना रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए, जैसे कि वो पहला दोस्त बोल रहा था, सिर्फ तू सोच ले और काम अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज नॉट रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप उस फील्ड में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस उस फील्ड में कितना है। सो ये दो मेन रीजंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।